प्रियाकांत सरकार आपके प्रेम में मगन, तेरे नाम से मैंने प्यारे लगा ली लगन। मगन हूँ मैं आप में मगन, भजन कर आपका ही भजन। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, और जब भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे तो बड़ा ही सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे थे। तो जब बहुत सुंदर उपदेश पितामह भीष्म दे रहे थे, श्री कृष्ण की वंदना कर रहे थे, तो अचानक से द्रौपदी मुस्कुरा दी। द्रौपदी को हंसी आ गई, द्रौपदी हंसने लगी। तो द्रौपदी जब हंस रही थी तो पितामह भीष्म ने पूछा, बेटी तुम क्यों हंसी? बोले नहीं पितामह, गलती हो गई, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं बेटी, अच्छे घर की बहू हो और तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, तुम बहुत महान हो। भारत की बेटी बेवजह नहीं हंसती है, कोई ना कोई वजह जरूर है। बताओ तुम्हारे हंसने के पीछे रीजन क्या है, राज क्या है? तो जवाब दिया, बोले महाराज आज जब इतने सुंदर सुंदर आप उपदेश दे रहे थे तो बड़ा आश्चर्य हुआ आपके मुख से ये उपदेश सुनकर। बोले क्यों? बोले आज तो आप इतनी सुंदर वाणी से हमें उपदेश दे रहे हो, अच्छा लग रहा है, लेकिन उस दिन आपका ये ज्ञान कहां चला गया था जब दुर्योधन के कहने से दुशासन मेरे तन के वस्त्र खींच रहा था और आप भी वहां मौजूद थे, आप भी वहां मौजूद थे। तो कम से कम आप इतना तो कर सकते थे कि आप दुशासन को मना करते, दुर्योधन को समझाते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। उस दिन आपने बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं। और आज जब आप सरसैया पर पड़े हैं, बाणों की सैया पर पड़े हैं, तो आज आपका ज्ञान जागृत हो रहा है। इसका मतलब है कि दुख में हो तो ज्ञान, और सुख में थे तो स्त्री का अपमान भी आपको दिखाई नहीं पड़ा। तो पितामह भीष्म ने कहा, बेटी तुम्हारा वचन एकदम सत्य है, तुम्हारा वचन एकदम सत्य है, पर तुम जानती हो जिस समय दुर्योधन के कहने से दुशासन तुम्हारे तन के वस्त्र का हरण कर रहा था, तो एक बात याद रखिए, दोष संग का भी होता है और दोष अन्न का भी होता है। हम कैसा अन्न खाते हैं उससे हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, हम कैसे लोगों का संग करते हैं उससे हमारे चरित्रों का निर्माण होता है। उस समय मेरा संग किसका था? दुर्योधन का। मैं किसका अन्न खाता था? बोले दुर्योधन का। तो दुर्योधन का अन्न खाने के बाद क्या मेरी बुद्धि उतनी पवित्र हो सकती थी? उसके अन्न से बने हुए रक्त से मैं जिंदा था, तो मैं दुर्योधन के अगेंस्ट नहीं जा सका उस समय। लेकिन आज तुम्हारे पति ने मेरे तन को बाणों से छेद छेद कर इस सरसैया पर लुटा दिया। तो जो दुर्योधन के अन्न से मेरा रक्त बना था, वो तुम्हारे पति ने वो रक्त बहा दिया, और वो रक्त बह जाने के बाद जो अपवित्र रक्त था वो बह गया, और जो बचा हुआ पवित्र रक्त है वो बचा हुआ है। और उस रक्त में सिवाय ज्ञान के, सिवाय प्रेम के, सिवाय अच्छे विचारों के और कुछ नहीं। आज हमारे समाज में जो भी कुरीतियां आ रही हैं, ये व्यक्ति आकाश से नहीं टपके हैं जिन जिन लोगों के नाम आप ले रहे हो, ये हमारे ही समाज के लोग हैं, हमारे ही जैसा अन्न खा रहे हैं, हमारे ही द्वारा दिया हुआ उन्होंने अन्न खाया है। मैं सारा ब्लेम आपको नहीं दे रहा हूं, उनको भी नहीं दे रहा हूं, लेकिन उस समाज को दे रहा हूं जिस समाज में ये कुरीतियां प्रकट हो गई हैं। काश भारतवर्ष में उसी समय किसी को फांसी दे दी गई होती जिस समय किसी ने पहली बार किसी महिला के साथ में अपमान भरा ये कृत्य किया था। अगर उसी दिन फांसी दे देते तो किसी और की हिम्मत ये काम करने की नहीं होती। आप सऊदी चले जाइए, आप अरब वहां चले जाइए,
आप किसी को नजरें उठाकर नहीं देख सकते। अगर देख लिया तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। हमारे भारत में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? हम डबल गेम खेलते हैं। तो हमको पवित्रता रखनी चाहिए भोजन में, हमको पवित्रता रखनी चाहिए संग में। और जब भोजन में पवित्रता होगी, जब संग में पवित्रता होगी, तो निश्चित तौर पर पितामह भीष्म जैसी गलती हमसे नहीं होगी। पितामह भीष्म की गलती थी कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला, जो कि निकलना चाहिए था। बड़े होने के नाते ये कह सकते थे कि आप ऐसा मत करो, लेकिन नहीं कह पाए। क्यों? क्योंकि संग गलत था, क्योंकि अन्न गलत था, जिसकी वजह से ये सब हो गया। तो आज कृष्ण का दर्शन किया और रक्त बह गया, आज संग अच्छा हो गया। पांडवों का संग है, भगवान श्री कृष्ण का संग है, और वो रक्त बह चुका है। तो आज वो सुंदर विचार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं मेरी विचार, मेरी बुद्धि रूपी बेटी से आप विवाह कर लीजिए। पितामह भीष्म ऐसा कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_G फॉलो करें।